नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जो 1262 पदों के लिए पोस्ट है उसकी टाइपिंग की डेट आने वाली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जानकारी हम अभी करेंगे। सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप जैसे ही आपने चैनल को वीडियो को देखा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और वीडियो को जरूर अंत तक देखें और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ये छोटी सी बात थी। अब हम ये देखते हैं कि हम आज चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी 1262 पोस्ट और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट के लिए क्या आपका पे स्केल होना चाहिए, क्या आपकी सैलरी होगी, क्या मतलब कि क्या 1262 पोस्ट के लिए जो सैलरी बनेगी वो अलग बनेगी, जो 5512 पोस्ट के लिए सैलरी होगी वो आपकी अलग सैलरी होगी। ट्रिपल सी कब का होगा, ट्रिपल सी कब का नहीं होगा, उसके बारे में जानकारी करेंगे। और हम ये बारीकी से ये ध्यान देंगे कि जब हमारा 1262 पदों के लिए मेंस के लिए एग्जाम हुआ था तो कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था, कितने लोगों ने ड्रॉप किया था। वैसे ही 5512 वालों में क्या होने वाला है और क्या 1262 पदों के लिए कट ऑफ होगी फाइनल की। ठीक है, ये इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं सबसे पहले कि हमारे पास 1262 पदों की, इससे पहले हम 2019 की वैकेंसी की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसका भी कुछ थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देते हैं कि जो 2019 में एक पहले 2016 में वैकेंसी हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, उसके बाद 2019 में हुई थी, उसके बाद में 2022 में हुई है, अब ये 2024 में होगी 2023 की वैकेंसी। ठीक है, ये जो वैकेंसी है 5512 पोस्ट के लिए ये पीटी 2022 के आधार पर हो रही है। जो 1262 पोस्ट थे ये पीटी 2021 के आधार पर थी। मतलब जिसने पीटी 2021 का फॉर्म फिल किया था और कट ऑफ क्लियर करके मेंस का एग्जाम दिए थे वो किस में थे, 1262 में। लेकिन ये वाली पोस्ट के लिए पीटी 2022 मांगा गया है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे 2019 वैकेंसी की। वहां पे सिलेबस कुछ दूसरा होता था, सिलेबस चेंज हुआ है। कब से, 1262 पोस्ट के बाद सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक, तब क्या था, कुछ एकेडमिक के भी नंबर मिलते थे। एकेडमिक के नंबर कैसे मिलते थे, 35 नंबर टोटल एकेडमिक के मिलते थे। ऐसे मिलते थे कि आपके यदि इंटर में फर्स्ट क्लास आप हैं तो 20 नंबर मिलते थे, अगर आप सेकेंड क्लास हैं तो 15 नंबर क्वेश्चन नंबर मिलते थे, और जब थर्ड क्लास पास है तो आपको 10 नंबर मिलते थे। दूसरी बात, ग्रेजुएशन में 10 नंबर मिलते थे, आप फर्स्ट डिवीजन पास वाले को, सेकंड डिवीजन पास वाले को 8 नंबर मिलते थे। उसके बाद में 5 नंबर स्पोर्ट्स कोटा के वालों को मिलता था, जिसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट था 5 नंबर उसको मिलते थे। तो टोटल 35 नंबर आपको एकेडमिक मिलते थे। लेकिन 1262 पोस्ट के बाद में यूपी ट्रिपल एस सी ने एकेडमिक को खत्म करके पूरा 100 नंबर का पेपर कर दिया है। कितना कर दिया है, 100 नंबर का पेपर कर दिया है। ठीक है, पहले क्या था, पहले कम नंबर का था, क्वेश्चन उतने ही थे, लेकिन अब क्या कर दिया है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के कर दिए हैं। बता दें कि सिलेबस में 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के हैं, 2 घंटे का समय है, 1/4 माइनस मार्किंग है, मतलब 0.25 माइनस मार्किंग है। ये आपका जब पेपर होता है, कुछ लोगों को डाउट है कि जब पेपर होता है तो जो हिंदी होती है उसको सिर्फ हिंदी में लिखी होती है, 30 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जितना भी आपका जीएस हो या रीजनिंग हो या कंप्यूटर हो या यूपी स्पेशल हो, हिंदी और इंग्लिश में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपके क्वेश्चन होंगे। तो इंग्लिश वाला मान्य होता था, ये बात हो गई। अब बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग में हिंदी की टाइपिंग 25 मांगता है, 25 वर्ड प्रति मिनट। इंग्लिश की टाइपिंग मांगता है 30 वर्ड प्रति मिनट। तो उसमें एक्यूरेसी कुछ मायने नहीं रखती है, एक्यूरेसी मतलब नहीं कुछ होता है, बैक स्पेस यूज होता है। जैसे आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में बैक स्पेस यूज नहीं होता है, मतलब जो आपने वर्ड लिख दिया अगर वो गलत हो गया तो गलत हो गया। लेकिन यूपी ट्रिपल सी बैक स्पेस यूज करवाती है, बैक स्पेस उसमें इनेबल होता है। इनेबल मतलब वो चालू रहेगा, बैक स्पेस आप यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी का मतलब नहीं, आपके नेट स्पीड पर जो आपकी स्पीड होगी नेट, उस पर माना जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है। सबसे पहली बात, 1262 पोस्ट के लिए लगभग 40,000 बच्चों को मेंस में बुलाया गया था और 45,000 लोगों को मेंस में बुलाया गया था। लेकिन 22,000 लोगों ने लगभग पेपर देने आए थे, मतलब 50-55%
सिर्फ उसमें थी कि 50% 55% लोग ही पेपर देने आए थे। कौन से, किस पोस्ट के लिए? 1262 पोस्ट के लिए। लगभग 40 मतलब जितने भी छात्र थे उसमें आधे छात्र पेपर देने आए थे। अब इसमें टाइपिंग के लिए पास किया गया है 1262 पोस्ट के लिए कितने, 15,000 लोगों को लगभग पास किया गया है। इसमें से 15,000 लोगों को टाइपिंग करवाने जा रहे हैं ये लोग। कितने, 15,000 लोगों को। वैसे अगर इसमें देखा जाए तो 10 गुना, कम से कम 10 गुना ये लोग बुलाने वाले हैं किसके लिए, टाइपिंग के लिए। किसमें, 5500, लगभग 50,000 बच्चा टाइपिंग देने आएगा। किसमें, 5512 पोस्ट में। अब इसमें टाइपिंग की डेट कोई कह रहा है अप्रैल में, मई में नहीं होगी। मेरे हिसाब से आपकी टाइपिंग अप्रैल मई में होने वाली है। क्यों? कुछ लोगों का कहना है कि आचार संहिता में टाइपिंग नहीं होगी। ये गलत है। जो आचार संहिता का मतलब होता है आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, आप ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, आप किसी वैकेंसी को का ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। बाकी आप जो वैकेंसी पहले से चल रही है, ये वैकेंसी पहले की है, ये वैकेंसी को आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं दे सकते हैं। ये बस अंतर है। टाइपिंग की डेट कभी भी आ सकती है, टाइपिंग की डेट कभी भी आ सकती है। हम करें, मान लीजिए अप्रैल में, मई में नहीं होती है तो जून जुलाई में आपकी टाइपिंग जरूर होनी है, क्योंकि 4 जून को आपके लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। 4 जून के बाद यथास्थिति जैसे ही आपकी सारी चीजें चल रही हैं वैसे चलने लगेंगी। तो मई, हम करें अप्रैल मई है तो मई छोड़ दो, जून जुलाई में आपकी टाइपिंग निश्चित हो जाएगी। हम करें आपको ज्यादा समय मिल जाएगा, लेकिन कोशिश ये करिए कि हमें अप्रैल मई में ही टाइपिंग सीखनी है। हम ये लेके चलेंगे कि हमें अप्रैल मई तक टाइपिंग करनी है। तो अब अगर आगे होगी तो आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी, किसी की टाइपिंग कम अच्छी हो रही होगी तो और अच्छी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में देखते हैं कि ट्रिपल सी कब होना चाहिए। ट्रिपल सी जब इसका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले का होना चाहिए, भले एक दिन पहले रिजल्ट आया हो। आपने ट्रिपल सी का फॉर्म फिल कर दिया, आपने पेपर दे लिया। यदि रिजल्ट नोटिफिकेशन के जिस दिन का नोटिफिकेशन, जिस दिन से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस दिन से बाद का रिजल्ट है, तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं है। इनमें से कुछ लोगों ने पेपर क्यों छोड़ा, कुछ रीजन होगा। क्या होगा, किसी के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ट्रिपल सी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हों जो पेपर दिए होंगे किसी चीज में और किसी वैकेंसी में सिलेक्ट हो गए होंगे, इसलिए कुछ लोगों ने पेपर नहीं दिया था। कुछ लोगों ने फॉर्म तो मेंस का फिल किया था लेकिन उनको ये पेपर देना ही नहीं था। ये रीजन हो सकता है। वही सेम टू सेम रीजन इसमें भी होगा। आपकी लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हो चुकी है, ज्वाइनिंग होना बाकी है। ठीक है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी हो चुकी है, भर चुकी है। बहुत सारे पोस्ट ऐसे थे जो भर चुके हैं। तो इसमें से आप ये समझिए कि अगर 2,44,000 लोग, 43,000 44,000 लोगों को बुलाया गया है, उसमें से हमने आपसे बताया था कि जितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है वो सभी लोग पेपर देने को, सभी को मौका मिलेगा। जो 2200 या 2400 बच्चे बचे हैं, हो सकता है उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या उनके 15 नंबर से भी कम नंबर हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने बताया था कि आप सभी को पेपर देने को मिलेगा। वही हुआ कि इसमें सभी को पेपर देने को मिला। अब क्या होगा कि टाइपिंग इसमें भी होगी ट्रिपल सी। अब ये वाली ट्रिपल सी, जब इसका नोटिफिकेशन आया था उससे पहले का ट्रिपल सी होना चाहिए। इसका जब नोटिफिकेशन आया था उससे पहले ट्रिपल सी होना चाहिए। अब ये भी बता दें कि इसकी परीक्षा 5512 की परीक्षा आप लिख के रख लीजिए, जुलाई अगस्त में कंप्लीट हो जाएगी। जुलाई में कंप्लीट हो जानी चाहिए 100%, अगस्त तक नहीं जाएगी। हम आपको ये भी बता दें, 4 जून को लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं। जून जुलाई में आपका पेपर हो जाएगा। और आप ये भी लिख के रखिए, यदि आप अभी से टाइपिंग नहीं करेंगे, इसकी टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पेपर के बाद में इसमें 20 दिन से 15 से 20 दिन से ज्यादा का समय आपको टाइपिंग में नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दें। हमारे पिछले वीडियो में जाके देखेंगे कि टाइपिंग के लिए बताया गया है टाइपिंग हमें कैसे करनी है। उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है कि आप डायरेक्ट उस लिंक में जा करके कॉपी करके पेस्ट करके आप क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में जा करके आप डायरेक्ट टाइपिंग ओपन कर सकते हैं और टाइपिंग सीख सकते हैं और अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। कुछ कोड होते हैं मंगल के और कृतिदेव के, वो कोड भी बताए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में दे भी दिए गए हैं। ठीक है, उसका ट्रिपल सी होना चाहिए नोटिफिकेशन के पहले। टाइपिंग हमने बताया था अगस्त सितंबर में हो जाएगी और उसके बाद में अगस्त सितंबर के बाद फिर डीवी के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। सिर्फ 15 दिन का समय मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वैकेंसी को नवंबर दिसंबर में कंप्लीट करके ज्वाइनिंग देना है।
ये भी बता दें हम आपको, ठीक है। तरीका क्या है, मेंस का एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग आएगी, मेंस का एग्जाम होगा। अब कुछ लोगों को मानना है कि कुछ एक लोगों ने कमेंट किया था क्या डीवी के आधार पर, वो सॉरी पीटी के आधार पर ही हमारी मेरिट बनेगी? नहीं, आप मेंस का एग्जाम देंगे, मेंस का एग्जाम देंगे, मेंस के एग्जाम के अनुसार मान लीजिए 50 नंबर गई कट ऑफ टाइपिंग के लिए, आपके नंबर 80 हैं, 50 नंबर, तो आप क्वालिफाई हो गए टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के बाद में जो मेरिट बनेगी टीवी के लिए, टाइपिंग के बाद एक कट ऑफ आएगी, जो टाइपिंग में पास हो जाएंगे, टाइपिंग में पास हो जाएंगे। टाइपिंग में 50 गुना बच्चे मान लीजिए देने गए और उनको डीवी के लिए बुलाना है 20 गुना, मतलब 5512 पोस्ट हैं, उसमें से उनको 15,000 लोगों को टाइपिंग में लेना है, टाइपिंग के बाद डीवी में बुलाना है, तो एक कट ऑफ फिर से जारी करेंगे, कट ऑफ जारी करेंगे। मान लीजिए 50 से 55 नंबर कट ऑफ कर दी, तो उनको 15,000 लड़का मिला, किसके लिए? डीवी के लिए मिला। अब 15,000 लोगों को डीवी बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, फिर एक कॉमन कट ऑफ जारी करेंगे, किसके लिए? मेडिकल के लिए। वो उतने बच्चों को बुलाए जाएंगे, 5512 बच्चों को ही सिर्फ बुलाए जाएंगे। फिर उसके बाद में मान लीजिए कट ऑफ 65, हाँ आप 70 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करें, 70 से ऊपर जिसके नंबर इसमें आ जाएंगे मेंस में, वो इस वैकेंसी के लिए क्वालिफाई होगा। वैकेंसी ये इस वैकेंसी में उनको पोस्ट मिल जाएगी और बहुत अच्छी वैकेंसी ये वाली है, ठीक है। उसके बाद में अब वेतन की बात कर लेते हैं। जो इस वाली वैकेंसी को क्लियर करेगा, कौन सी? 1262 वाली वैकेंसी को, और जो 5512 वैकेंसी मतलब पाएगा, उस इनके और इनके अंतर में, इनके और इनकी वैकेंसी सॉरी सैलरी में 2 से 2,500 का अंतर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी आपका राज्य सरकार की तरफ से 4% आपको वो मिला है महंगाई भत्ता, वो अभी इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पहले की वैकेंसी है कि इसमें जुड़ के मिलेगा, ठीक है। इसलिए इससे इसमें ज्यादा फायदा है, 2-2,500 का फायदा है। लगभग 29 से 30,000 रुपया सैलरी इसकी मिलेगी, वैसे ही 2,000 रुपया आप इसमें बढ़ा लीजिए। इसके बाद में जब जूनियर असिस्टेंट होता है, इसके बाद में आप सीनियर असिस्टेंट बनेंगे, 5 साल के बाद प्रमोशन होता है, तो ग्रेड पे कितना होता है? 2,000 ग्रेड पे, इसका भी 2,000 ग्रेड पे, इसका भी 2,000 ग्रेड पे। जो जब प्रमोशन होता है तो आप 2400 के ग्रेड पे जाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आप सीधा 2800 के ग्रेड पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? 5 साल के बाद जब प्रमोशन होगा तो आप इस पे 2800 के ग्रेड पे जाएंगे, ठीक। तो ये रही एक 5512 और 1262 पदों के लिए तरीका, और हमें पढ़ाई अभी से ही करनी है, तभी हम 70 से 75 नंबर 80 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि आपने इस वाली वैकेंसी में पेपर का लेवल देख लिया होगा कि बहुत अच्छा पेपर आया था। वैसे ही इसमें आप ये ना समझिए कि इससे मतलब खराब पेपर आएगा, हो सकता है इससे भी कठिन इसमें पेपर आए, तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। और हाँ, क्लास यूपी स्पेशल की स्टार्ट हो चुकी है, और आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यूपी स्पेशल पूरा पढ़ लिया तो 20 में से आप 20 नंबर तो कोई भी नहीं ला सकता है, बहुत रेयर होते हैं कि 20 में 20 ले आते हैं, लेकिन आप 18-19 नंबर लाने की ये जिम्मेदारी हमारी है। आप सभी लोग उसको पढ़ें, नोट्स बनाएं, और बाकी क्लास और आ जाएंगी, और आप किसी दिन हम आपको बुक्स भी बता देंगे कि आप इन बुक्स से पढ़ करके भी आप, मान लीजिए हमारा वीडियो आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं कि आप हमारा वीडियो देख करके ही पढ़ाई करें, ठीक है। मैं अपनी आपको इस बात को यहीं समाप्त करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।